Good evening students, welcome to Sharma Education Site class 12 और exercise 10.3 question number 15. Question number 15 है आपके पास if the vertices of triangle ABC have position vector 1 2 3 minus 1 0 0 0 1 then find angle ABC and angle ABC is the angle between BA and BC. तो देखो यहाँ पर आपको एंगल ABC तो एंगल ABC B की वैल्यू निकालनी है और ABC इज द एंगल बिटवीन BA एंड BC. तो ABC आपका BA और BC के बीच का एंगल है. मतलब ऐसी कंडीशन बन सकती है कि सपोज A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, B यहाँ पर है. तो ABC का मींस होता है यहाँ पर ABC लिखा है तो B बीच में है तो we are discussing about B. अब B के बारे में बात कर रहे हैं तो B इज द एंगल बिटवीन A एंड C यहाँ पर. तो सेम कंडीशन यहाँ पर आती है तो ABC एंगल ABC इज द एंगल बिटवीन BA एंड BC. तो यहाँ पर ये तो थी एक नॉर्मल कंडीशन. अब जब वेक्टर की टर्म्स में आएगा एंगल बिटवीन A एंड B तो दैट इज इक्वल टू cos थीटा इक्वल A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A और मैग्नीट्यूड ऑफ B. ऐसे निकालते हैं. तो यहां पर अगर आप चेक करेंगे इन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया है ABC इज द एंगल बिटवीन BA एंड BC because the ABC is the angle between BA and BC therefore ABC is the angle between BA and BC. so first of all we calculated as कैसे करेंगे जब A डॉट B के बीच का एंगल निकाले थे cos थीटा A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B आते तो यहां पर BA डॉट BC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B और मैग्नीट्यूड ऑफ BC. तो देयरफॉर सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा BA की वैल्यू BC की वैल्यू तब हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ A पोजीशन वेक्टर ऑफ A कैलकुलेट करते हैं. कितना ये A के पॉइंट्स है 1 2 3 I कैप 2j कैप 3k कैप I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. पोजीशन वेक्टर ऑफ B के पोजीशन वेक्टर माइनस I कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप माइनस I कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप. पोजीशन वेक्टर ऑफ C का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज 0I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. तो देयरफॉर हमने ABC का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया तो देयरफॉर BA का वैल्यू निकालते हैं. BA कितना बनेगा BA इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ माइनस पोजीशन वेक्टर B पोजीशन वेक्टर ऑफ A ऐसे तो निकालते हैं BA का वैल्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B. तो देखो यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ A का पोजीशन वेक्टर कितना था I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस यूज ब्रैकेट है. पोजीशन वेक्टर ऑफ B का पोजीशन वेक्टर माइनस I कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप. व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट आपने ओपन किया I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस माइनस प्लस I कैप ये तो 0 है ये भी 0 I कैप 2I कैप हो गया प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. दैट्स द वैल्यू ऑफ BA. जो BA की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी वो आपके पास इतना है. सिमिलरली BC की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और मैग्नीट्यूड ऑफ BA भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं साथ साथ. ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू I का कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो कितना है सॉल्व होके 2 2 जा 4 2 2 जा 4 3 3 जा 9. देखो 3 का स्क्वायर 3 into 3 करेंगे 3 3 जा 9 आ जाएगा 9 4 13 4 17. तो कितना आता है यहाँ पर अंडर 17. ये मैग्नीट्यूड ऑफ किसका है BA का. अब BC की वैल्यू निकालते हैं फिर मैग्नीट्यूड ऑफ BC भी कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें पुट कर देंगे एंगल आ जाएगा. तो नाउ BC इज इक्वल टू कितना पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B. पोजीशन वेक्टर ऑफ C इज गिवन है 0I कैप प्लस कितना था सेकंड C के पॉइंट्स 0 1 2 तो 0I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप. तो 0I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और माइनस 0 नहीं भी लिखेंगे नो मैटर. ठीक है. पोजीशन वेक्टर ऑफ B का पोजीशन वेक्टर कितना है माइनस I कैप ये भी 0 है और ये भी 0. चलो एक बार लिख लेते हैं इसको 0j कैप 0k कैप दैट इज इक्वल टू 0I कैप. पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 0 ये आपका j और 2k को मेंशन करते हैं j कैप प्लस 2k कैप माइनस माइनस प्लस I कैप माइनस 0 तो 0 हो गया. तो आपके पास यहाँ पर आया I कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप.
आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देयरफॉर हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ BC चाहिए था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC आल्सो कैलकुलेट। कितना बनेगा? कोएफिशिएंट i का स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1 प्लस j का 1, यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं नंबर तो 1 आएगा, प्लस k का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 आ रहा है तो प्लस 2 मेंशन करेंगे। तो 1 का स्क्वायर तो 1 into 1 ही आता है, ये भी 1 का स्क्वायर 1 into 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा? 4 आएगा, फिर हमने 4 मेंशन कर दिया। तो 1 और 1 2 और 4 6, अंडर रूट कितना आ गया? 6। मैग्नीट्यूड BC की वैल्यू मिल गई आपको, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ BA भी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ BC भी आ गया पुट करने के लिए। अब BA डॉट BC और कैलकुलेट करें तो आपका काम बन जाएगा, ऊपर पूरी वैल्यू रख देंगे। देयरफॉर BA और डॉट BC, BA डॉट BC को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ BA की वैल्यू कितनी थी आपके पास? BA पोजीशन वेक्टर पे माइनस पोजीशन वेक्टर भी निकाला था आपने, दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और डॉट BA डॉट BC की वैल्यू थी आपके पास i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, देखो दैट इज इक्वल टू 2 i कैप की i कैप से इंटू करोगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि i कैप डॉट i कैप कितना होता है? 1। i कैप का j कैप से करोगे तो 0 हो जाएगा, i कैप का k कैप से डॉट करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 j कैप का i कैप से करोगे 0 होगा, j कैप 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 into 1 2 आ गया। j कैप का k कैप से करेंगे फिर से 0 हो जाएगा, फिर 3k कैप है, k कैप i कैप का डॉट 0 हो जाएगा, k कैप j कैप का डॉट 0 होगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ गया 6, 2 2 4 6 10, ये बन गया 10। तो देयरफॉर एंगल ABC, हमारा जो एंगल होगा ABC, तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू BA डॉट BC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA और मैग्नीट्यूड ऑफ BC। जब आपने इनका वैल्यूज यहाँ पे पुट किया तो कितना आ जाएगा? BA डॉट BC भी है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड, कितना आया? 10 अपॉन ये किसके इक्वल चल रहा है मेरे? cos थीटा के इक्वल, cos थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA मैग्नीट्यूड ऑफ BC, मैग्नीट्यूड ऑफ BA 170 अंडर रूट का मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ BC अंडर रूट 6, तो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट x मल्टीप्लाई अंडर रूट y, कितना होता है? अंडर रूट x y, तो 17 से 102, तो 10 अपॉन अंडर रूट 102 आ गया। तो थीटा इक्वल कितना होगा? देखो एंगल निकालना था तो cos यहाँ चला जाएगा, cos यहाँ जाएगा तो cos के ऊपर इनवर्स आ जाएगा, तो cos इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 10, दैट इज आवर आंसर। तो एंगल ABC की जो वैल्यू फाइंड या एंगल बिटवीन BA एंड BC इज इक्वल टू cos इनवर्स 10 अपॉन 102, दैट इज आवर आंसर। क्या किया क्वेश्चन पूरा फिर से चेक करते हैं। वर्टिसेस ABC ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस में have the position vector 1 2 3 -1 0 0 0 1 2, then find the value of ABC, और यहाँ पे गिवन था ABC is the angle between BA and BC। तो देखो ABC is angle between BA and BC, so first of all we have calculated, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने बताया था कि अगर A और B के बीच का एंगल cos थीटा है, then cos थीटा इक्वल A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। यहाँ पर आपका ABC is the angle between BA और BC की ओर है, तो cos थीटा कितना आएगा? BA डॉट BC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA मैग्नीट्यूड ऑफ BC। तो पहले हम BA कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले BA कैलकुलेट करने के लिए लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ A I कैप 2j कैप 3k कैप ये मेंशन किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस I कैप 0k कैप 0k कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ C 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो BA निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, A की वैल्यू पुट करें B की वैल्यू पुट करें BA आ गया, फिर BC कैलकुलेट करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, यहाँ आ गया। तो देयरफॉर BA डॉट BC दोनों का इंटू कर दिया डॉट प्रोडक्ट के रूल से, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B पुट किया, तो cos थीटा इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ BA डॉट BC अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA BC, यहाँ सबकी वैल्यू रखी, आपके पास थीटा आ गया। आई होप इट इज क्लियर। इफ यू हैव रिलेटेड डाउट, छोटा सा भी डाउट है कैलकुलेशन से रिलेटेड भी डाउट्स होगा, विदाउट हेजिटेशन मुझे भेज दीजिए, आई विल बी हेल्प यू विद फुल स्ट्रेंथ। थैंक यू।